जनता को आप अपंग बना रहे हैं फ्री देके। आजकल नौकरी नहीं है लोगों के पास तो क्राइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पिछले 5 साल में सिर्फ लूट, करप्शन, शराब घोटाला। वो सीएम हाउस है, गवर्नमेंट ने बनाया है। नो रॉन्ग मैडम, शॉर्ट्स क्लिप को चला के उस बयान को किसी नेता का बयान बता दिया जाता है। आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। नहीं सर का एक ही काम है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरक्षण के नाम पे, फ्री के नाम पे। लेकिन ई रिक्शा वाले तो उनसे भी गरीब है। शिक्षा को लेके इसने लोगों के नजर में झूठी कहानियां फैलाई। हर जगह कूड़ेदान, नाली सब ओवरफ्लो हो रहा है। झूठा वादा करते हैं। जब चुनाव जिस दिन वोटिंग होता है, कांग्रेस जाके लोगों से यही कहती है कि अब आप आम आदमी को वोट दे दो। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं द्वारका विधानसभा क्षेत्र में। आने वाले उपचुनावों में जनता जनार्दन क्या कुछ देख रही है, कौन होगा दिल्ली का अगला CM, विधानसभा चुनावों में द्वारका में कौन लगाएगा मोहर। आइए चलिए जनता से जानते हैं जनता के मुद्दे क्या हैं, कौन से मुद्दों पे वो इस बार वोट देने वाली है, इस बार विधायक चुनने वाली है। क्या देखती है मैम, कहाँ से आप? मैं रोहिणी, दिल्ली से। विधानसभा चुनाव है, चुनावों में क्या लग रहा है? चुनाव में वही है, जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। पब्लिक की डिमांड जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही सब वोट करेंगे। क्या लगता है अगला CM कौन बन सकता है? मे बी या तो बीजेपी का ही कोई आएगा या केजरीवाल की तरफ से। केजरीवाल जी। केजरीवाल जी के क्या काम अच्छे लगे हैं? जो उन्होंने स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए किया है वो काफी अच्छा किया उन्होंने। आज तक कभी किसी ने इतना नहीं सोचा जितना उन्होंने गरीब बच्चों के लिए सोचा है। वो भी एजुकेशन लेकर अच्छी पोस्ट पर जा सके, उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा सोचा जी। चुनावों को लेकर क्या सोचती है कि क्या कुछ नई सुविधाएं होनी चाहिए आने वाले CM से, आने वाले विधायक से आपके एरिया? ये जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनको नौकरी वगैरह मिले अच्छी, ताकि क्राइम भी कम हो। आजकल नौकरी नहीं है लोगों के पास तो क्राइम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। नौकरी होगी तो क्राइम कम होगा, सबको मिल जाएगी सर्विस तो अपने भी सब कमाएंगे खाएंगे, कोई इतना क्राइम नहीं बढ़ेगा। क्राइम रेट कम हो जाएगा अगर है ना विकसित हो जाएगा, विकास हो जाएगा इंडिया का। जी। क्योंकि देखा जाए तो चुनावों के मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे बवाल उठ रहे हैं, काफी कुछ बयानबाजी सामने आ रही है बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से। तो उन चीजों को कैसे देखते हैं? राजनीति ये बयानबाजी है या फिर चलता ही रहता है, एक दूसरे के ऊपर तो सब इल्जाम लगाते ही रहते हैं। जो पार्टी आती है वो अपने लिए सोचती है, पब्लिक के लिए सोचती है, अच्छा करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी पार्टी का काम क्या होता है? दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना। अगर सब मिलकर आपस में ही सोचकर अच्छी सोच रखे, सब पार्टियां मिलकर अच्छा सोचेंगी तो हमारा इंडिया एक नया इंडिया बनकर उभर सकता है। जी बिल्कुल। नमस्कार सर, कहाँ से आप? हम द्वारका कोर्ट में एडवोकेट हैं। सर, विधानसभा चुनाव है, एडवोकेट जी बताएं क्या लग रहा है कि चुनावों में कौन जीत सकता है? भारतीय जनता पार्टी आ रही है पूरे। अच्छा। हाँ, सभी लोग मन बना लिए हैं, सरकार बदलनी है जी। क्योंकि इन्होंने जो भी वादा किया, झूठा वादा किया। इन्होंने ऑटो वालों को तो फैसिलिटी देने के लिए बोला है, लेकिन ई रिक्शा वाले तो उनसे भी गरीब है। जी। इनको क्यों उन्होंने छोड़ दिया, इनके साथ क्यों छलावट किया है? जी। तो केजरीवाल जी क्यों नहीं लगते हैं? केजरीवाल जी 10 साल से धोखा दिए हैं जी। एक पढ़े लिखे होके एक बेवकूफ अगर गलती करे तो चल जाता है ये, लेकिन IITians होके भी इसका मतलब ये जानबूझकर इनकी नीयत में खोट थी और उन्होंने जिसके चलते आया पावर में उसको ही धोखा दे दिया। तो सबको पता है कि ये किसी के नहीं होने वाले हैं। अच्छा। दूसरी चीज, इन्होंने लंदन पेरिस सब कुछ बोलता गया और जिस माँ बहनों को इन्होंने बोला कि हम फ्री में टिकट देंगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी तहस नहस कर दिए। कैलाश गहलोत जी इनके मंत्री होके और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। उनको लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये हमें भी जेल भिजवा देंगे, तो इनके मंत्री, इनके नेता, इनको सब समझ गया। कुमार विश्वास हो गए, बहुत सारे जो इनके साथ आंदोलन में लोग थे वो सभी लोग के साथ इन्होंने धोखा दिया। आम जनता को इन्होंने, अच्छा ये बताइए, अगर किसी मने वो जो क्या भेड़ जो होती है उसी के खाल अगर निकाल के उसको कंबल अगर गिफ्ट कर दिया जाए तो ये कौन सा फायदे की बात है? तो उनमें से ये छलियां हैं और पूरी जनता जान गई है। ये पहला बार दिल्ली में देखा गया है कि जो लालू जी का टाइम बिहार में था उससे भी बदतर स्थिति यहाँ के रोड का है।
यहाँ के लोग यहाँ से भागने के लिए ही नहीं मजबूर है, जो आके महंगे दाम पर कॉलोनिया में अपने घर बना लिया, अपना आशियाना बना लिया, वो भी अब दिल्ली छोड़ने के लिए सोच रहे हैं। हर जगह कूड़ेदान, नाली सब ओवरफ्लो हो रहा है, झूठा वादा करते हैं। इन्होंने सीएम रहते हुए सजा काटता रहा जेल में, और बाहर निकलने के बाद इन्होंने एक रणनीति के तहत इस्तीफा दिया, जबकि इनसे तो बढ़िया लालू है जिसको करप्शन का सबसे महारत कैसी हासिल है। रणनीति लगती है आपको ये तो पब्लिक को फिर वही बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं। और इनको अब पब्लिक समझ गई है, किसी तरह का इनको अब इनकी झूठ चलने वाला नहीं है। माँ बहनें भी समझ गई। आप बीजेपी के आगे आने की कह रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा दिग्गज नेता नहीं है जो सीएम बन सकता है? मैडम, हम तो कांग्रेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा। हम तो बीजेपी के बारे में सोच रहे हैं। कांग्रेस को कहीं नहीं देखते? कांग्रेस को जब सेंट्रल में हम नहीं देखते हैं तो यहाँ दिल्ली के लिए तो खुद ही एक बी टीम बन के काम करती है। जब चुनाव जिस दिन वोटिंग होता है, कांग्रेस जाके लोगों से यही कहती है कि अब आप आम आदमी को वोट दे दो। किसी तरह बीजेपी को रोकना है, मतलब नरेंद्र मोदी डबल इंजन के सरकार के जो विकास के काम है उसको रोकना है। इसको कांग्रेस को और देश से कोई लेना देना नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? मैं रोहन त्रिपाठी, अधिवक्ता, बीजेपी लीगल सेल का मेंबर हूँ, द्वारका कोर्ट से भी और दिल्ली हाई कोर्ट से भी। प्रदेश बीजेपी की तरफ से हमारा नियुक्ति होता है। जी सर, विधानसभा चुनाव है और चुनावों के नतीजे क्या लगते हैं आपको? मैडम, चुनावों के नतीजे बिल्कुल वाइट पेपर की तरह एकदम साफ हैं। इस बार आम आदमी पार्टी यहाँ से जा रही है और हमेशा के लिए जा रही है, सिर्फ दिल्ली से नहीं जा रही है। अच्छा। आम आदमी पार्टी का अब खात्मे का सिलसिला दिल्ली के चुनाव के परिणाम के बाद 8 फरवरी को जब बीजेपी की सरकार आने जा रही है, इसके साथ साथ 8 फरवरी से आम आदमी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। यहीं से नहीं, आगे के चुनाव में पंजाब से भी जाएगी। उसका रीजन ये है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ लोगों को छलावा देना, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी परियोजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जितना बड़े से बड़ा काम आपने देखा, यशो भूमि हुआ, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे हुआ, इन सारे कामों को देखेंगे तो किसने करवाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाया। इन सब का सिर्फ प्रचार करके, सेंट्रल गवर्नमेंट के कामों का प्रचार करके, एडवर्टाइजमेंट पे 500 करोड़ 600 करोड़ रुपए का बजट देते हैं। इनके अंडर में जो चीज़ें मैं गिना दूं, उसमें मैं इन सारी जनता भाइयों से पूछना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी के अंदर में मोहल्लों की सड़कें हैं, आप लोग बता दें कि किस मोहल्ले की सड़क बनी है? बनी किसी मोहल्ले की सड़क बनी जो टूटी हुई है? कोई सड़क नहीं बनी, जैसा आप जनता से सुन लेते हैं। जी मोहल्ले के अंदर बहुत बुरा हाल है। जी मोहल्ले की सड़कें जो आम आदमी पार्टी के अंडर में है वो नहीं बनी। डीडीए के जितने पार्क थे उनकी स्थिति आप देख लीजिए, और अभी केंद्र सरकार के परियोजनाओं के तहत जितने द्वारका के चौराहों पे जितने पार्क हैं उनका सुंदरीकरण जो इटालियन और विदेशी मॉडल में किया जा रहा है, जो सब लोग देखते होंगे, सेक्टर 9 में जो बन रहा है, 22 में बन रहा है, हर तरफ बन रहा है, इस्कॉन मंदिर के बगल में बन रहा है, हर तरफ बन रहा है। ये सारे पार्कों का सौंदर्यीकरण और इनको वर्ल्ड क्लास लेवल पे बनाने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में चल रहा है। शिक्षा को लेके इसने लोगों के नजर में झूठी कहानियां फैलाई, इनका कोई योगदान नहीं रहा। इनका योगदान सिर्फ शराब घोटाला रहा है, इनका योगदान सिर्फ शराब। क्या और किसी पार्टी के रहते हुए कोई घोटाला नहीं हुआ? मैडम देखिए, पार्टी के रहते हुए घोटाले से मैं इस चीज को मैं इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि घोटालों की सबसे बड़ी सरताज कांग्रेस पार्टी बैठी हुई है। मैं किसी पार्टी को दूध का जला या दूध की तरह साफ नहीं कहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में 2000 खास तौर से 2014 के बाद से आप एक भी घोटाले का नाम अगर लेके मुझसे जिक्र कर दीजिए, मैं आपको फैक्ट के साथ उसका जवाब देने को तैयार हूं, और विकास का जिक्र कर दीजिए, उसका भी मैं फैक्ट के साथ देने को तैयार हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बयानबाजी आई, आपको पता ही होगा। उन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं जो प्रियंका गांधी जी को लेकर थी? मैडम, बयानबाजी ऐसी कुछ नहीं होती है। बयानबाजी का तिल का ताड़ निकाला जाता है, मेन चीज को कट करके कुछ शॉर्ट्स क्लिप को चला के उस बयान को किसी नेता का बयान बता दिया जाता है। हाँ, कुछ बयान जो हमारे माननीय नेता ऐसे देते भी हैं, उससे पार्टी अपने आप को अलग कर लेती है, वो उनका पर्सनल बयान के तौर पे वो होता है, उसके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता। लेकिन ऑन द होल देखा जाए तो पार्टी की तरफ से ऐसी कोई अभद्रता, कोई ऐसी बयानबाजी नहीं होती है।
प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जो केजरीवाल की तरह उनकी भी राजनीति नकारात्मक और इस देश के सिर्फ निगेटिविटी फैलाने रमेश की होती है। बिधूड़ी जी ने अभी हाल ही में बयान दिए थे प्रियंका गांधी जी को लेकर, जी। उन बयानों को आपने कैसे देखा? और क्योंकि उनको पार्टी से अलग भी नहीं किया गया, उन्हें टिकट भी दी गई है, तो आप क्या सोचते हैं? मैडम, रमेश बिधूड़ी सर हमारे पार्टी के और खासतौर से दिल्ली के एक जी। प्रमुख लीडरों में से आते हैं जी। और उनके बयान को तोड़ मरोड़ के जो भी पेश किया गया, हाँ कुछ अंश उसके अगर आम जन को लगता है तो रमेश बिधूड़ी जी ने उसके बाद उससे माफी भी मांगी थी और उसका अपने तरफ से जो भी एक रिग्रेट भी किया था। लेकिन अब चूंकि अदर किसी पार्टी के पास, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली का जो विकास पिछले 10 साल में हुआ है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा 1% काम नहीं हुआ, सब के सब मोदी जी की योजनाओं के चलते हुआ है और इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो छोटे छोटे बयानों को लेके आते हैं जनता को गुमराह करने के लिए। इनका एक ही काम है, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आरक्षण के नाम पे, फ्री के नाम पे और झूठ बयानबाजी को लेके इनका कोई मुद्दा देश से, विकास से जुड़ा कभी नहीं होता चुनाव में। आप इस चीज के ऊपर शर्त लगा लीजिए कि इन दोनों भारतीय जनता पार्टी ने कभी झूठे वादे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे नहीं किए। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि कभी कुछ वादे समय से पूरा होने को जो रह जाते थे वो पिछले 2014 के बाद से पार्टी पूरे देश में जितनी तेज 32 से 35 किलोमीटर पर डे सड़क जो बन रही है, योजनाओं को समय से, एक लौते प्रधानमंत्री जी हैं 2014 के बाद से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो योजनाओं का शिलान्यास भी करते हैं और योजनाओं का उद्घाटन भी करते हैं। आप कोई प्रधानमंत्री देश का ऐसा बता दीजिए जो शिलान्यास खुद करता था और उद्घाटन भी खुद करता था। हाँ, पहले की सरकारों में ये होता था कि कुछ काम समय से पूरा नहीं होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि काम पूरा नहीं हुआ। दुर्भाग्य से अगर सरकार बदल जाती थी तो ही वो काम अधूरा रहता था। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के समय से और उससे पहले से ही एक विकासवादी सोच के साथ विकासवादी राजनीति की पार्टी है और देश के विकास के अलावा उनका कोई एजेंडा नहीं होता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री ले लीजिए या किसी को भी लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता। किसी भी बड़े नेता का कोई परिवार का सदस्य बता दीजिए जो किसी कोई मंत्री निकाल के दिखा दीजिए। मैं चैलेंज के साथ आप कहता हूँ किसी बड़ी नेता का लड़का जो मंत्री और वो नेता अपने घर के लिए काम किया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये सब अपनों के लिए काम करते हैं। इन्होंने पूरी जनता को पता है कि नहीं भाई, शीश महल केजरीवाल जी ने बनाया। केजरीवाल जी ने बताइए जी सर, आप अपनी बात कीजिए। वो सीएम हाउस है, गवर्नमेंट ने बनाया है। नो, रॉन्ग मैडम, शीश महल आधिकारिक रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री का कोई निवास नहीं है। दिल्ली के पिछले तीन चार बार के जो अलग अलग मुख्यमंत्री रहे, अलग अलग निवासों में रहे। मैं इसलिए कहता हूँ शीश महल, क्योंकि ये जब सत्ता में आए थे पूरी जनता को पता है सिक्योरिटी नहीं लूंगा, आवास नहीं लूंगा, ठीक, कोई वीआईपी फैसिलिटी नहीं होगा। ये आम आदमी का ढोंग रख के रेनॉल्ड। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ वादा नहीं किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया है वो 2014 से लेके अभी तक देश को दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार जाइए गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे पे और बता दीजिए कि कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो उस योजना को धरातल पे लाके उसको शुरू करवा सकता था इतनी जल्दी। बहुत बड़ी परियोजना है द्वारका एक्सप्रेसवे, जो दिल्ली वालों के लिए और इस जाम से मुक्त करने के लिए। अभी और माननीय गडकरी जी के मंत्रालय के तहत और बहुत सारी देहरादून एक्सप्रेसवे आपका उद्घाटन होने जा रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी अभी 3-4 दिन पहले शाहबाद से, गाजियाबाद से जो मेरठ को जोड़ने वाली ट्रेन है उसमें बैठ के गए थे। वो सारे उद्घाटन होते जा रहे हैं। हम काम गिनाएंगे मैडम, जो उद्घाटन हो चुके हैं, जो अभी चल रहे हैं उसकी तो गिनती ही नहीं है। हम द्वारका की बात करेंगे क्योंकि द्वारका में अभी हम खड़े हैं, तो द्वारका में क्या कुछ हुआ है? द्वारका में द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, यशो भूमि हो गया। आप प्रोपेगेंडा करा रहे हैं जी आरएसएस का प्रोपेगेंडा। सर पॉजिटिव काम कराना है आरएसएस का काम। जी, आप बोलिए। आप लोगों की नकारात्मक मानसिकता है सर। जवाब नहीं, आप लोग भाग गए भाई साहब। जी, आप भागेंगे, ये सरकार से भी काम गिनाने को एक मिनट, अगर यशो भूमि का काम गिनाना, द्वारका एक्सप्रेसवे का काम गिनाना, द्वारका में एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स बन गया सेक्टर 19 में, काम गिनाना, द्वारका में सीबीएसई का हेडक्वार्टर आ गया, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले उद्घाटन किया है, ये काम गिनाना, द्वारका के सारे पार्क, रोड के किनारे के सारे पार्क वर्ल्ड लेवल के बनाए जा रहे हैं, ये काम गिनाना। अगर प्रोपोगेंडा है भाई साहब तो आप बताइए कि फ्री बस
फ्री बस की सवारी देना, फ्री बिजली बिल देना, ये क्या है? जनता को आप अपंग बना रहे हैं फ्री देके, और फ्री देने के वजह से इस दिल्ली में दिल्ली का नुकसान हो रहा है। जनता फ्री चीजें जनता का कोई सदस्य ऐसा नहीं है जो कमा के खाते नहीं हो, और इन कोई हमारे भाइयों में से कोई ऐसा नहीं है जिनके अंदर ये कुव्वत नहीं है कि 2 रोटी कमा के ना खा सके। जी सर, 2100 रुपए की योजना जो चलाई है आम आदमी पार्टी की ओर से, आपको लगता है वो दी जाएगी? नहीं मैडम, नहीं। क्या लगता है? अब की बार मोदी सरकार की तरफ आई दिल्ली में। मोदी सरकार। मेरे जितने भाई यहाँ खड़े हैं, मैं किसी से दिखावटी कोई चीज नहीं मांग रहा। जी। आप सब लोग बता दो एक बार में कि 10 साल में क्या अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि 10 साल में क्या हुआ, जरा किसी गली मोहल्ले की रोड बता दो। हमारे घर के जस्ट पास भूपेंद्र सिंह जून का निवास है, जो विधायक है। जी। वो विधायक आज तक कभी भी किसी गली में दिखे नहीं, निकले नहीं। जी। रोडें सारी टूटी हुई हैं, जी। नालियां उखड़ी हुई हैं, जी। चैम्बर्स नालियों के उखड़े हुए हैं, एमसीडी के जितने पार्क पहले से थे वो वैसे ही रह गए, उस पे कोई काम नहीं हो रहा। पिछले 5 साल में विकास नहीं किया है विधायक। पिछले 5 साल में सिर्फ लूट, करप्शन, शराब घोटाला और अलग अलग घोटाले हुए हैं। स्कूल और इन क्लासरूम बनाने के नाम पे घोटाले हुए हैं। उसके अलावा हर सरकार जो आती है वो कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता है, क्योंकि सरकार काम करने के लिए ही बनती है। जी। सरकार अपना घर चलाने के लिए नहीं बनती है। तो सरकार से उम्मीद की जाती है कि आप पूरे दिल्ली को सही तरीके से या देश को सही तरीके से सुधारोगे, चलाओगे। 1-2 काम करने के लिए सरकार नहीं आती है। सरकार ऑन द होल हर क्षेत्र में काम करने के लिए आती है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा रुख दिख रहा है। बिल्कुल 100% बिना निसंकोच आप यहाँ के जनता से वोटिंग करा लीजिए। एकदम से मेजॉरिटी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उखाड़ के फेंकने जा रही है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी का इतिहास खत्म होने जा रहा है इस देश से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो जैसे कि आपने देखा कि द्वारका विधानसभा चुनावों को लेकर जनता का मत है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सीट जीतते हुए नजर आ रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। अभी के लिए मैं अलविदा लेती हूँ कैमरामैन प्रवीण के साथ। मिलेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र में जल्दी ही। धन्यवाद।